गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हजारों वर्षों तक तप एवं दान करने के बाद भी लोग अपने अभिमान एवं घमंड के कारण निम्न लोक में आ जाते हैं। विश्वामित्र की कथा इसी प्रसंग में गुरुदेव ने बताई कि कैसे तप के बल पर उन्हें शक्ति प्राप्त हुई, मेनका के मोहजाल में फंस भी गए। उसी प्रकार राजा नहुष जो अपने अनवरत दान और तप के कारण इंद्र का राज्य कुछ समय के लिए प्राप्त किए थे, कैसे सची की सुंदरता पर कुदृष्टि लगा बैठे और हजारों ऋषियों की पालकी पर बैठकर उसने मिलने की जिद की। अगस्त मुनि के द्वारा श्रापित सर्प योनि में गए, बाद में युधिष्ठिर के द्वारा मुक्त हुए। इसी प्रकार जो हजारों वर्षों तक साधना और तप के बाद जिस शक्ति को प्राप्त करते हैं, वही कुछ लोग अनवरत सेवा पतिव्रत धर्म का पालन करने से हासिल कर लेते हैं। इसके बाद 15 तारीख आज शनिवार को हम लोगों की गोष्ठी की तरफ से भोजन बना। सभी लोग प्रेम से प्रसाद प्राप्त किए। कुछ महिलाओं ने जैसे वंदना, शिखा, उषा, अंजू, सरिता ये लोग उपस्थित नहीं हो सके। मदन जी 3 दिनों से बुखार में पड़े थे। नित्य रात्रि 10 बजे उन्हें बुखार आता था। इसी दिन प्रातः आए उन्हें तरकारी लाने का कार्य करना था। गुरुदेव ने कहा, आज तुम खाना खा के रात्रि में इसी जगह पर सो जाना, देखता हूँ कैसे बुखार तुम्हें आता है। और उस रात्रि उन्हें बुखार नहीं आया। गुरुदेव ने कहा, प्रातः उठ करके तुलसी के इन दोनों पौधों की सफाई कर देना, काट छाँट कर देना। मदन जी ने वैसा ही किया। उसके बाद 16 अगस्त को मदन जी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। प्रसन्नचित्त थे। मालूम ही नहीं पड़ रहा था 3 रोज से जो व्यक्ति मलेरिया से पड़ा हुआ था, वह व्यक्ति 24 घंटे में पूर्ण रूप से स्वस्थ कैसे हो गया। यह गुरु की कृपा ही है और कुछ नहीं, या उस स्थल का प्रभाव है। गुरु की अमृत वर्षा ने मदन जी को स्वास्थ्य प्रदान कर दिया। इसके बाद 16 अगस्त आज रविवार है तथा आज कमल जी का यज्ञ है। सायंकाल चर्चा को लेकर गुरुदेव ने कहा, पहले सतयुग में जो लोग आध्यात्मिक रहे हैं या भगवान के ध्यान में भी उन्होंने अपना मन लगाया है, उन्होंने कहा, सतयुग में जो लोग भगवत चर्चा नहीं करते या उस क्षेत्र में नहीं जाते, उन लोगों को सतयुग में धूर्त और त्रेता में उन्हीं लोगों को चालाक, द्वापर में समझदार और कलयुग में मूढ़। सतयुग में धूर्त कहने का तात्पर्य इस प्रकार रहा, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने मानस पुत्रों को जन्म दिया। उन लोगों ने देखा कि इस मृतलोक में रहकर मैं क्या करूँगा। उन्होंने माया को देखा तक नहीं और तप करने चले गए। परमात्म तत्व में अपने को विलीन करने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक
जो कि तप नहीं किए थे, उन्होंने भी अच्छी तरह से समझ लिया कि इस लोक में नहीं फंसना और सीधे परब्रह्म परमेश्वर की ओर मुड़ गए। उनका ही संगोपांग मानकर सब कुछ अर्पण कर संसार छोड़कर विलीन हो गए। राजा बलि, राजा हरिश्चंद्र, प्रहलाद, ध्रुव सब उसी समय के लोग रहे। संसार से ये सभी भाग निकले। राजा बलि के सामने भगवान वामन देव खड़े हैं भिक्षा में, और 3.5 पग भूमि चाहिए। शुक्राचार्य उनके गुरु उन्हें मना कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे उन्हें कमंडल में छिद्र में बैठ तक गए, जिससे कि जल बाहर की तरफ ना निकले। परंतु वामन देव ने उसमें सींक डाला, जिससे कि उनकी एक आंख भी चली गई। लेकिन राजा बलि यह समझ चुके थे कि जब भगवान सामने खड़ा है तो सब कुछ ले लो, मुझे तो उसी में जाके मिल जाना है। और बलि संसार से निकल भागे। उसी तरह राजा हरिश्चंद्र रहे, सब कुछ तिलांजलि दे करके निकल भागे। कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय के ऐसे लोग धूर्त कहे गए, बड़ी सफाई से बिना किसी ओर ध्यान दिए वो भाग निकले और परब्रह्म में विलीन हो गए। तब ब्रह्मा ने विष्णु की आराधना की कि आपके सृष्टि नहीं चल सकती, और तब माया का विस्तार हुआ। त्रेता का युग आया। इस युग में वशिष्ठ, विश्वामित्र इत्यादि मुनि तथा भालू, रीछ, बानर बने। सभी भगवान राम को पकड़े रहे, राम की जय, राम की जय कहते थे। माया के संपर्क से दूर रहे। उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया कि राजा भी प्रसन्न रहे और उनका कार्य भी बन जाए। ऐसे लोग चालाक कहे गए। बड़ी चालाकी से माया के बीच में रहते हुए उसके बगल से निकल भागे और माया का स्पर्श भी नहीं होने दिया। भगवान राम का पीछा पकड़े और उन्हीं के साथ साथ भाग निकले। तात्पर्य है परमात्मा में वह विलीन हो गए। अब आया द्वापर का युग, कृष्ण का समय। इस युग के लोग समझदार कहे गए। बड़े ही समझदारी से उन्होंने काम किया, माया के बीच रहे, उसका उपभोग भी किया, परंतु अपना सारा ध्यान कृष्ण में फंसाए रहे। गोपियाँ, ग्वाल बाल ये सभी, किसी ने उन्हें सखा माना, किसी ने उनके साथ रास किया। परिवार और समाज की प्रताड़ना को सहा, परंतु संसार से निकल भागे। बड़े ही समझदारी से संसार और परिवार के साथ रहते हुए भी निर्लिप्त रहे और कृष्ण का दामन पकड़े हुए उसी में विलीन हो गए। ऐसे लोग समझदार कहे गए। अब आया कलयुग। इस युग में जो अध्यात्म की ओर मुड़े, परमात्मा में ही जो लोग विलीन होना चाहे, उन्हें मूढ़ कहा गया, अर्थात मूर्ख। प्राय आपको देखने में आएगा, बेटी यदि भगवान की ओर मुड़ गई, भगवत प्रेम में डूब गई, उनका चिंतन बनाए रखना चाहती है, तो स्वाभाविक है उसका ध्यान समाज एवं परिवार से कटा कटा रहेगा। परिणाम स्वरूप सभी यही कहेंगे, बेटी मूर्ख है, एकदम मूढ़ है। मीरा जिसने राजप्रसाद का त्याग कर दिया, इतना बड़ा राणा परिवार छोड़ा, कृष्ण की दीवानी बनी, उसे बावरी कहा गया, मूर्ख कहा गया, मूढ़ कहा गया। जो परब्रह्म में विलीन हो गई, ऐसे ही कहा जाता है। हर कोई यही चाहता है
कि मेरे बच्चे माँ बाप के पास कम से कम समय के लिए न आए, रिश्तेदारों से मिले, नहीं मिलते तो वह उनका ध्यान और केंद्र बिंदु का स्थल बन जाते हैं। यदि उनका ध्यान मुझ में लगता है तो माँ और बाप भी उसे डांटते हैं। एकदम मूर्ख हो, अकल नहीं है। समाज, परिवार और रिश्तेदार सब उसे मूर्ख समझते हैं। कहने का भाव यह है, कलयुग में जो लोग परमात्मा की ओर बढ़ना चाहते हैं वो लोग मूढ़ की उपाधि में ही अलंकृत होते हैं। आइए हम लोग गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत